हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एफडी टेक्निकल में। तो कल का जो हमारा टॉपिक था कि मोटर वाइंडिंग डाटा का, जो कि किट रहता है कूलर का, तो जिसका हमने थ्योरी आपको समझाया था, उसी प्रकार से आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो हमारा किट मोटर रहता है, उसका जो मोटर है वो उसका स्टेटर हमारे हाथ में लगा हुआ है, जो कि हमने फूका हुआ जो जला हुआ वायर था उसको निकाल दिया है। निकालने के बाद जो मोटर हमने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद हमने जो पीसीबी इसमें पेपर जो लगाते हैं वाइट पेपर, उसकी कटिंग ली है, जो कि बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएंगी। हर स्टेटर के साइज़ की अलग अलग कटिंग आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, जिस भी साइज़ का आपका स्टेटर हो। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास पीवीसी कटिंग है उसको हाथ में लेंगे और बहुत ही आसानी से उसको मोड़ेंगे और स्लॉट के अंदर रखेंगे और धीरे से पुश करेंगे तो आसानी के साथ डल जाएगी, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मोड़ेंगे और आसानी के साथ स्लॉट के अंदर रखेंगे और उसको हल्के से पुश करेंगे तो डल जाएगा। इस प्रकार से हम सारे पीवीसी पेपर को 2400 स्लॉट में आराम से डाल देंगे, जो कि बहुत ही आसानी के साथ डल जाते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी स्टेटर के साइज का, जो भी आपका स्टेटर का साइज रहेगा, उसका मार्केट में आपको पीवीसी पेपर का जो कटिंग रहता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपको कोई भी कटिंग अपने हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी कारण से अगर आपको कटिंग नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने घर पर कैंची से काट के पेपर जो मिलता है वाइट पेपर, उससे बना सकते हैं। हम आपको पूरा पेपर लगा के दिखाते हैं। इस प्रकार से हम पूरा पेपर लगा सकते हैं, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का प्रोसेस है। जो हम रिवाइंडिंग किसी भी मोटर को करते हैं तो उसमें पीवीसी पेपर हमेशा नया ही लगाते हैं। बेशक हमारा पीवीसी पेपर सही हो तब भी हमको अपना पीवीसी पेपर बदल देना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरा तार वगैरह इसमें नया डालेंगे तो पुराना पीवीसी पेपर उतना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है कि महीने 2 महीने चल जाए, तो उसको हम रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हम पूरा पीवीसी पेपर नया डालते हैं। किसी भी मोटर को आप रिवाइंडिंग करें तो सबसे पहले उसका पीवीसी पेपर अवश्य बदलें, जिससे हमारा पीवीसी के कारण कोई भी मोटर ख़राब ना हो। इस प्रकार से हमारा पीवीसी पेपर डल के लगभग कंप्लीट होगा। 1-2 पेपर और डलना है, बाकी है। उसके बाद हम इसका आपको कॉइल बनाएंगे। कितने इंची का इसमें कॉइल आएगा वो भी आपको हम फर्मे के साथ कैसे बनाते हैं उसको भी आपको दिखाएंगे। तो हमारा एक और पीवीसी पेपर रह गया है डालने के लिए। इस प्रकार से हमारा पीवीसी पेपर डल के कंप्लीट हुआ। आप बहुत ही आसानी के साथ पीवीसी पेपर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इसका कॉइल कितने इंची का बनाना है और कैसे कैसे कॉइल बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा कॉइल फर्मा है जिससे हम किसी भी मोटर का कॉइल बनाते हैं। तो जो हमको कॉइल बनाना है वो हमारा कूलर किट का कॉइल है। तो उसको हम इसका फर्मा जो आप देख रहे हैं उसको नापेंगे कि कितने इंची का हमको कॉइल चाहिए। उतना इंची हम इस जो हमारा वोल्ट लगा हुआ है जिसमें पाइप हमने डाल रखा है उसकी दूरी को नापेंगे गुलाई में। तो देखिए अब नापते हैं हम। तो जो हमारा फर्मा है उसको हम 35 इंची पर लगभग सेट करेंगे। 35 इंची गुलाई में हमारा स्टेटर का जो इसमें कॉइल डलेगा 35 इंची का डलेगा, जो हमने थ्योरी में आपको बताया था। उसी प्रकार से 35 इंची का हमने, आप देख सकते हैं 35 इंची हमने नाप लिया। हमारा फर्मा 35 इंची पर सेट हुआ। अब हम इसमें 30 नंबर वायर से कॉइल बनाएंगे। ये हमारा 30 नंबर का वायर है जो कि हमने नया टेर लिया है, उसको हम खोलते हैं। तो इसको खोलते हैं। जो हमारा एल्युमिनियम का वायर है 30 नंबर का, इसी के साथ हम कॉइल बनाएंगे। तार को हमने खोल लिया है और उसका एक जो छोर रहेगा तार का उसको लेंगे। इस प्रकार से हम इस तार का छोर निकालेंगे, जो कि हमारा 30 नंबर एल्युमिनियम का वायर है, और उसको फर्मे के नीचे रखेंगे और फर्मे के एक साइड पर किसी भी एक छोर पर हम तार को बांध लेंगे। इस प्रकार से तार को बांधने के बाद जब हम इसका टन जो गिनेंगे, हम फर्मे का टन, हमारा जो इसमें हम कितने टन डालेंगे, तो इसमें डालेंगे हम 110 टन, जो कि हमारा एल्युमिनियम वायर है 30 नंबर का। इसको 110 टन को गिनेंगे। हमारा जो फर्मे में लगा हुआ जो हैंडल है उसको, यानी कि एक हैंडल का अगर चक्कर पूरा होगा तो हमारे 10 टन इसके अंदर जाएंगे, जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्मा को स्टार्ट कर दिया है हमने। इस प्रकार से हमारा कॉइल बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जब आप पहली बार कॉइल बनाएं तो फर्मा को धीरे धीरे चलाएं। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फर्मे को बहुत ही तेज़ चलाने पर भी अच्छा कॉइल बना सकते हो।
जब आप पहली बार मोटर बांध रहे हो तो फर्मे को आराम से चलाएं, क्योंकि इसकी स्पीड एक राउंड में 10 राउंड होते हैं इसके स्पीड के साथ ये घूमता है। इस प्रकार से हमारा कॉइल बन के तैयार हुआ, जिसमें 110 टन पूरे हुए। अब इसके हम धागे के साथ 2 जगह कॉइल को बांध देंगे, जिससे हमारा जो वायर है वो बिखरेगा नहीं। इस प्रकार से अच्छा से आप बांध लें 2 जगह पर, एक बार इधर बांधेंगे। इसी प्रकार से हमको 110 टन की 4 कॉइल को हमको बनाना है, जो कि हमारे जो हैंडल फर्मे का हैंडल है उसको 11 बार घुमाना होगा, तो हमारे 110 टन का कॉइल बन के तैयार होगा। इसी प्रकार से एक कॉइल हमारा बना, उसी प्रकार से इसी फर्मे पर हम दूसरा कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें भी 11 हैंडल का चक्र हमारा पूरा होगा और इसमें 110 टन पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बारी बारी से चारों कॉइल बराबर टनों के हिसाब से बना लेंगे, जो कि कॉइल बनाना बहुत ही आसान है। जो हमारा फर्मा के हम कॉइल बना रहे हैं, आप चाहो तो एक तख्ते पर भी कॉइल बना लेते हैं। पहले बनाते थे लोग, जब हमारे पास ये हैंड ग्राइंडर नहीं था, जिसको हैंड ग्राइंडर बोलते हैं, जिसको हम फर्मा बोल रहे हैं उसको हैंड ग्राइंडर भी बोलते हैं। दूसरा कॉइल भी बांधते हैं, बारी बारी से कॉइल पूरा होता जाए, उसी प्रकार से धागे से अच्छा तरीका से बांधते जाएं, जिससे आपस में कॉइल भी नहीं मिलते हैं और रिवाइंडिंग करते वक्त हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉइल कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से हम तीसरा कॉइल को स्टार्ट करते हैं। भाई हमारे हैंडल के 11 चक्र लगेंगे, उसमें हमारे टन पूरे हो जाएंगे 110, क्योंकि एक राउंड में इसके 10 राउंड घूमते हैं। एक बार हैंडल घुमाने पर ये 10 बार घूमता है। उसी प्रकार से अगर 11 बार घुमाएंगे हम तो उसको 110 टन हमारे पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा कॉइल भी बनके तैयार हुआ, उसको भी उसी तरह से धागे के साथ बांध देंगे। अच्छा से बांधेंगे, जो कि हमारा धागा खुले नहीं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा से कॉइल हमारा फिनिशिंग आ रहा है। इस प्रकार से आप जब पहली बार बनाएं तो फर्मे को धीरे धीरे चलाएं, उससे आपका भी फिनिशिंग एकदम अच्छा से आएगा। एल्युमिनियम का वायर है, जो थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है। देखिए नीचे हमारा जो वायर रखा है उसको इस हाथ से हमने पकड़ रखा है। इस प्रकार से हम फर्मे को चलाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉइल आप आसानी के साथ बना भी सकते हैं। इसी के साथ हमारा चौथा कॉइल भी बन के तैयार हुआ। उसी के साथ हम चौथा कॉइल को भी धागे के साथ बांध लेंगे, और धागे के साथ बांधने के बाद हम हमारा चारों कॉइलों का रनिंग जो कॉइल थी उसका हमारा कंप्लीट हुआ सेट बन के, जिसमें हमारे 4 कॉइल हैं। अब हम इसको फर्मे से निकाल लेंगे, जो कि निकालना भी बहुत आसान है। जो हमारे फर्मे में जो हमारा पाइप खिंचा हुआ है इस प्रकार का, उसको बोल्ट की ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद हमारा कॉइल ढीला हो जाएगा। उसी के साथ इस प्रकार से हम कॉइल को निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा, कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉइल तैयार हुआ बनकर। चलिए आपको स्टेटर के पास लेके चलते हैं। देखिए हमारा ये स्टेटर है। अब स्टेटर का हम साइज ले लेंगे कि इस स्टेटर की कितनी मोटाई है, उस हिसाब से जो हमारा पेपर लगा हुआ है पेपर का साइज लेंगे। पेपर का साइज लेने के बाद इसमें 2 तरह का पेपर लगता है। एक जो हरे कलर का शीट दिख रहा होगा आपका पेपर का, उसको उतनी जितनी चौड़ाई में ये हमारा वाइट पेपर लगा हुआ है उससे थोड़ा सा बड़ा हम पेपर को कट कर लेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी पैमाने से या आप अपने अंदाजे के हिसाब से थोड़ा सा पेपर से बड़ा पेपर काट लें, जो कि हमारा वायर के लिए सपोर्ट के लिए लगाएंगे, जो कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। और एक पेपर इसके अंदर और लगता है पीवीसी पेपर, जो वाइट कलर का रहता है, उसका भी हम अभी कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये ग्रीन पेपर जो हमारा हरी शीट जिसको बोलते हैं उसको कट कर लिया है, और उसको छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कितना पीसेस में हम इसको काट रहे हैं। आप बहुत ही आसानी के साथ इसको काट सकते हैं। उसके बाद हम वाइट पेपर लेंगे, आपको दिखाते हैं वाइट पेपर, जिसको पीवीसी पेपर भी बोला जाता है, जो कि हमारा 7 नंबर का पीवीसी पेपर है। देखिए हम पीवीसी पेपर को भी काट लेते हैं उसी हिसाब से। जितना चौड़ा हमारा इसमें लगा हुआ जो सपोर्ट पेपर है उतनी ही चौड़ी पट्टी को हम काट लेंगे, और उसको भी छोटे छोटे पीसेस में हमको काट लेना है।
देखिए इस प्रकार से हम उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जो कि हमारा स्लॉट से तार को बाहर ना आए, इसलिए इसको लगाते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट का काम करता है, जिसको सपोर्ट पेपर भी बोलते हैं, कहीं कहीं टॉप पेपर भी बोलते हैं इसको, जो कि तार के ऊपर लगता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब हम जब कॉइल डालना स्टार्ट जो हमने रनिंग कॉइल का सेट बनाया था जिसमें हमारी 4 कॉइल थी, उसको हमने एक साथ बनाया था, तो सारी कॉइलें एक दूसरे से जॉइंट थी। अब हमको सारी कॉइलों को हम आपको एक एक करके उससे अलग करके डालना बताएंगे, जो कि बहुत आसान रहता है। जब कोई नया बंदा डालता है तो 4 कॉइलों का कनेक्शन जो हमको नहीं करना पड़ता है, जो हमने एक साथ बनाया था उसको हम डालते हैं तो नहीं समझ में आता है नए बंदों के लिए। तो सबसे पहले हमने कॉइल को अलग कर लिया है। का हमारा सिरा रहेंगे दोनों कॉइल के दोनों सिरे, इस प्रकार से हमारे कॉइल के जो दोनों सिरे रहेंगे उनको एक तरफ कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं हमारे कॉइल के दोनों सिरे हैं जिनको हमने एक तरफ कर लिया, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हम जो सिरे हमने एक तरफ किए हैं उन सिरों को हम स्टेटर के अंदर डालेंगे, जो कि हमारे दोनों सिरे स्टेटर से बाहर हुए, और हम किसी भी एक स्लॉट से मोटर को बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हो। जिस स्लॉट में हमने कॉइल को डाला है उस स्लॉट के का हमारा जो कॉइल डालने का जो तरीका है, यानी कि जो हमारी पिच जिसको बोलते हैं, वो 1 से 4 है। अब हमने पहले स्लॉट में जहाँ कॉइल डाला था उससे गिनना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ हमारा चौथा स्लॉट होगा वहाँ तक हमने कॉइल को डाल दिया है। देख सकते हैं आप 1 से 4 हमारा 2 राउंड रहेगा। हम फिर से कॉइल को इस प्रकार से घुमाएंगे और फिर से उन्हीं स्लॉटों के अंदर दोबारा से कॉइल को डाल देंगे। आप देख सकते हैं 1 से 4 हमारा पिच कंप्लीट हुआ, 1 से 4 हमारा 2 राउंड लग गया। उसके बाद हम इसमें ग्रीन पेपर लगाएंगे, जिससे हमारा वायर स्लॉट से बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से हमारा ग्रीन पेपर लग के कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से अब हम कॉइल हमारा देखो काफ़ी बड़ा बचा है अभी, तो हमको अब 1 से 6 राउंड हमारा 3 लगना है। तो हमारा अब जो हमारा स्लॉट है बाहर वाले, वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, और जहाँ हमारा 6 स्लॉट बैठेगा, देखिए अब हमने जो स्लॉट में तार को डाला है वो 1 से 6 आप गिन सकते हो। आप गिन के देखिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 6 जो हमारा 3 राउंड रहेगा, हम इसी में तीनों राउंडों में कॉइल को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी के साथ हमारा वायर चला जाता है। थोड़ी सा उसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई वायर हमारा कटे नहीं, रगड़ नहीं लगे उस पर, थोड़ा सा ध्यान दें। और इस प्रकार से हम पूरा तीनों राउंड हमारा एक में कंप्लीट हुआ, एक में अभी बचा है, और उसमें हम जिसमें हमारा राउंड कंप्लीट हुआ उसमें वाइट पेपर लगा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा कॉइल आसानी के साथ डल के कंप्लीट हुआ, उसी के साथ वाइट पेपर को लगा देंगे। इसके साथ रनिंग कॉइल जो हमारा इसमें हमने डाला है उसको पूरा कंप्लीट किया, जो कि हमारा पिच था 1 से 4 2 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड। इस प्रकार से हमारा इधर की साइड में दोनों छोर हमारे बाहर इसके आ गए। अब हम रनिंग का दूसरा कॉइल डालेंगे, और दूसरा कॉइल भी सेम इसी प्रकार से डलेगा। देखिए हमने दूसरा कॉइल ले लिया है, रनिंग कॉइल दूसरा। अब हम इसको डालेंगे। तो जब हम इस कॉइल को हम डालेंगे तो हमको एक स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, जो कि जिस कॉइल को हमने डाल रखा है उससे एक स्लॉट को छोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक में डालेंगे। जिसमें डाला है उससे हमको 1 से 4 गिन लेना है। आप देख सकते हैं 2 स्लॉट हमारे बीच में खाली हैं, 2 में कॉइल है। इसका पिच हो गया 1 से 4, तो इसमें 2 राउंड मारेंगे, एक हमने डाल दिया, दूसरा भी राउंड हमने घुमा के इस प्रकार से कंप्लीट किया। अब इसमें ग्रीन पेपर लगाएंगे हम। आप देख सकते हैं जिसको हम हरी शीट का टुकड़ा बोल सकते हैं, जो कि हमारा वायर को सपोर्ट करता है, जो कि स्लॉट से बाहर ना आए। इस प्रकार से एक टुकड़ा काटेंगे और आसानी से लगा देंगे। आप देख सकते हो। अब जो हमारा जो कॉइल का जो पिच होगा 1 से 6, उसके लिए हम कॉइल को
अभी हमारा काफ़ी बड़ा कॉइल है, उसको घुमाते हैं। तो जो स्लॉट हमारा खाली है आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले हमने कॉइल डाला था वहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमने स्लॉट में अभी कॉइल डाल रहे हैं वहाँ से और जहाँ हमने कॉइल डाल रखा है वहाँ तक 6 स्लॉट, यानी कि 1 से 6 आप गिन सकते हो दोबारा। उसी के साथ इसमें हमको 3 बार कॉइल को घुमाकर डालना है। आप देख सकते हैं एक बार हमारा कॉइल डल चुका है, उसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी डल चुका है और उसी के साथ जो हमारा तीसरे राउंड में हमको पूरा कॉइल फोल्ड कर देना है। आप देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद पूरा कॉइल को आसानी के साथ स्लॉट में डाल देंगे और पीवीसी पेपर का एक टुकड़ा लेंगे, जो कि हमारा पीवीसी पेपर का टुकड़ा लेंगे और स्लॉट के अंदर, जिसको टॉप पेपर भी बोलते हैं, स्लॉट पेपर भी बोलते हैं, जहाँ भी जो आपने अपना जगह पर अलग अलग भाषा में इसको बोला जाता है। इस प्रकार से दोनों तरफ से कॉइल को स्लॉट के अंदर डालने के बाद पीवीसी पेपर से इसको कवर कर देंगे। इससे हमारा वायर स्लॉट से बाहर नहीं आता है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉइल डल रहा है, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पहली बार जब मोटर बांधेंगे हो सकता है थोड़ा सा कॉइल डालने में आपको दिक्कत हो, बाकी एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत ही अच्छा से कॉइल डालना आ जाएगा। इस प्रकार से 2 कॉइल डल के कंप्लीट हुए। आप फिनिशिंग एक बार देख सकते हैं, कोई वायर हमारा बिखरा हुआ नहीं है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने जो तीसरा कॉइल रनिंग कॉइल लिया है उसको, जो हमने 2 कॉइल इसको डाल रखा है उसी प्रकार से हम तीसरा कॉइल भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो वही तरीका है, हमको 1 स्लॉट छोड़ देना है और 1 स्लॉट छोड़ने के बाद कॉइल को डालना है और जिस कॉइल को हमने पहले स्लॉट में डाला है वहाँ से 4 गिनेंगे, यानी कि 1 से 4 हमारा रहेगा और 1 से 4 में 2 राउंड रहेंगे। 1 हमने डाल दिया, उसी प्रकार से हमने घुमाया कॉइल को और दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम ग्रीन पेपर को लेंगे, जो कि आप राउंड को देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ स्लॉट के अंदर चला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको जब पहली बार बांधेंगे तो हो सकता है दिक्कत आए, वरना ये एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ फिनिशिंग के साथ आप रिवाइंड करेंगे। ग्रीन पेपर का टुकड़ा लेंगे और हम इसके अंदर लगा देंगे। ग्रीन पेपर का टुकड़ा हम इसमें इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एक बार इसके अंदर कॉइल और आना है, जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल रहेगा। जिसमें हम वाइट पेपर लगा रहे हैं उसमें हमारा कोई कॉइल नहीं आएगा। ग्रीन पेपर थोड़ा मुलायम रहता है, जो हमारा ग्रीन पेपर रहता है वो थोड़ा सा मुलायम रहता है और जो हमारा वाइट पेपर पीवीसी पेपर है वो थोड़ा हार्ड रहता है। जो कि हमारा 7 नंबर का पेपर है, उसको हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें कोई कॉइल हमारा नहीं आता है। जिसमें हमने 3 बार घुमा दिया उसमें कॉइल हमारा दोबारा घूम के नहीं आएगा। जिसमें ग्रीन पेपर लगाया उसमें एक बार कॉइल हमारा अभी स्टार्टिंग का कॉइल आएगा। आप देख सकते हैं हमारा 1 से 6 दूसरा राउंड डल रहा है और हम पूरा कॉइल को फोल्ड करेंगे और तीसरे राउंड में कॉइल को पूरा से ख़त्म कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ कॉइल हमारा डल जाता है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। हमारा एक तरफ से तीसरा कॉइल भी रनिंग कॉइल जो हमारा है एक तरफ से कंप्लीट हुआ और दूसरी तरफ भी हम स्लॉट के अंदर इसको डाल देंगे और एक पीवीसी पेपर का टुकड़ा लेंगे, जो कि हमारा स्लॉट पेपर इसके अंदर जो लगा हुआ है उसी के साइज का है और आसानी के साथ डाल देंगे। देखिए हमारा तीसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से हम चौथा भी कॉइल इसमें डालेंगे। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, मोटर में कोई तार इधर उधर नहीं है और आसानी के साथ सारी कॉइल एक ही तरीके के साथ इसमें हमको डालनी है। जो कि हमारा चौथा कॉइल है जो हमने लिया है, उसको इसी प्रकार से उसका दोनों छोर एक साइड करेंगे। एक साइड करने के बाद जैसे हमने तीनों कॉइलों को इंस्टॉल किया है उसी प्रकार से इसको करेंगे।
अब हमारा ये चौथा रनिंग कॉयल है, जिसको हम इसमें लास्ट कॉयल भी बोल सकते हैं, इसको रनिंग का डालेंगे, एक स्लॉट को छोड़ेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा 3 कॉयल इसमें कंप्लीट हुआ है। उसी के साथ साथ अब जब चौथा कॉयल हम इसमें डाले हैं तो दोनों साइडों से एक एक स्लॉट हमारा खाली है। कॉयल के बीच में 2 स्लॉट खाली हैं, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा 1 से 4 दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। उसी के साथ हम इसमें ग्रीन पेपर लगाएंगे। ग्रीन पेपर लगा के कंप्लीट करने के बाद जो हमारा 1 से 6 राउंड जो कॉयल घूमता है 3 बार उसको घुमाएंगे तो हमारा सभी स्लॉटों में तार पहुंच जाएगा। कोई भी स्लॉट इसमें खाली नहीं बचा, जो कि कॉयलों के अंदर 2-2 स्लॉट अभी हमारे खाली हैं। उस प्रकार से हमारा बाकी कोई स्लॉट खाली नहीं है। देखिए आप, 1 से 6 3 राउंड हमको घुमाना है। पहला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि 1 से 6 कॉयल पिच के साथ पूरा कॉयल को फोल्ड किया और आसानी के साथ इसको बैठा दिया। इस प्रकार से हमारा मोटर के अंदर रनिंग कॉयल का सेट कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कॉयल डालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो स्लॉट के अंदर आसानी के साथ चला जाता है। जो कि हमने 110 टन की कॉयल को इसमें डाला है, एल्युमिनियम वायर है। इस प्रकार से हमारा रनिंग कॉयल का सेट हमारी मोटर के अंदर डाल के कंप्लीट हुआ। इसको हम अपने इस स्टैंड से बाहर निकालते हैं और जिधर से हमारा कनेक्शन साइड है उधर से आपको दिखाते हैं। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा से फिनिशिंग आया है। ये हर कॉयल का 2-2 छोर हमारे को अलग अलग तरीके से प्राप्त हुआ है। अगर हम पूरा सेट इंस्टॉल करते तो हमको केवल 2 वायर मिलते। अब हमने 4 कॉयलों के हमारे पास 8 वायर जो कि हमको दिखाई दे रहे हैं इसमें, हर कॉयल के 2 बार। अब हम इसका आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि आपस में इन रनिंग कॉयलों का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो ये सभी कॉयलों के 2-2 वायर हमारे को आपको दिख पा रहे होंगे। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हमारे पास टोटल 8 वायर हैं और 8 वायरों को जब हम कनेक्शन करेंगे, इन सभी कॉयलों को आपस में जोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं जो हम किसी भी कॉयल से स्टार्ट कर सकते हैं जोड़ना। तो हमारा जो कॉयल का जो 2 वायर हैं उसमें से हम एक वायर, जो सबसे पहले वायर किसी को हम जो भी आप पहले जिस वायर को मान सकते हैं, एक वायर को आउटर एक वायर को इनर, यानी कि इनर और आउटर, किसी को आउटर मान सकते हो किसी को इनर मान सकते हो। उसी प्रकार से जो वायर हमने पहली कॉयल का इनर माना है उसी हिसाब से दूसरी कॉयल का भी वही वायर हमारा इनर रहेगा। जैसे हम मोटर को आपको घुमा के दिखाते हैं, जैसे इसका वायर ये आउटर है हमारे हाथ में अभी। अब दूसरी कॉयल का जो आउटर है आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से तीसरी कॉयल का भी वही आउटर रहेगा। अब हमको सभी कॉयलों के जो पहली कॉयल का जिसको आउटर और इनर माना है, उसी प्रकार सभी कॉयलों के उसी साइड के हमको इनर आउटर मानने हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो इनर बार हमारे हाथ में है, इसको छोड़ देंगे और जिसको हम 1 नंबर कॉयल मानते हैं उसका आउटर वायर लेंगे और 2 नंबर कॉयल के आउटर वायर से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि हमारा पहली कॉयल का आउटर वायर दूसरे कॉयल के आउटर वायर से कनेक्ट हुआ। अब हमारा दूसरी कॉयल का जो इनर वायर है वो तीसरी कॉयल के इनर वायर से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा दूसरी कॉयल का इनर वायर था वो तीसरी कॉयल के इनर वायर से कनेक्ट हो जाएगा। अब जो तीसरी कॉयल का हमारे पास इनर वायर जो था, तीसरी कॉयल का जो इनर वायर था वो दूसरी कॉयल के इनर वायर से कनेक्ट हुआ। अब जो तीसरी कॉयल का आउटर वायर है उसको हम चौथी कॉयल के आउटर वायर से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इनर से इनर आउटर से आउटर को जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे चारों कॉयल का कनेक्शन पूरा हुआ। अब हमारे पास 2 तार बचे जो कि एक इनर एक आउटर, यानी कि ये हमारे पूरे चारों कॉयलों को जॉइंट करने के बाद हमारा ये कनेक्शन पूरा हुआ। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन पूरा हुआ। इस कनेक्शन को हम छील करके इस पे पॉलिश उतार के जोड़ देंगे, जिसमें एक 0 नंबर का स्लिप पहना देंगे। जो कि हमने रनिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन किया था उसको हमने इसका पॉलिश उतार करके और अच्छा से हमने जॉइंट को टाइट कर दिया। इसके ऊपर से हम एक 0 नंबर स्लिप लेंगे, इस प्रकार से हम स्लिप को चढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं इससे हमारा शॉर्ट सर्किट यानी कि तार जलने का यानी कि गर्म होने पर कोई भी शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं होता। इस प्रकार से हम 0 नंबर स्लिप को चढ़ा करके कंप्लीट करते हैं।
आप देख सकते हैं हमारा 3 जॉइंट हुआ था, उस पर 3 टुकड़े हमने लिए और आसानी के साथ इसको कंप्लीट किया। अब हमारा रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हुआ। अब इस पर हम कॉटन टेप लगाएंगे। आप देख सकते हो कॉटन टेप क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आप नहीं भी लगाएं कॉटन टेप तब भी कोई दिक्कत नहीं है। धागा मारते टाइम हम पेपर लगा देते हैं, जिसमें वाइट नंबर 5 नंबर पेपर जो लगाते हैं, तो हम आपको कॉटन टेप दिखाते हैं। ये हमारा कॉटन टेप है, यानी कि कपड़े वाला टेप जिसको हम बोलते हैं, कहीं डॉक्टर टेप भी इसको बोलते हैं। ये कॉटन का बना हुआ था। इसको सभी कॉइलों पर अंदर की साइड से लगाएंगे और कॉइल को पूरी तरह से ढक देंगे। अंदर की साइड से पूरा कॉइल को ढक देंगे, जो कि हमारा किधर से भी कॉइल वायर दिखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम चारों कॉइलों को बारी बारी से कॉटन टेप को काटेंगे और अंदर की साइड से पूरा कॉइल को ढक देंगे। आप देख सकते हो हमारा अंदर की साइड से कॉइल ढक दिया है। इसका ढकने का रीज़न है कि हमारा जो इसमें स्टार्टिंग कॉइल जो डलेगा वो रनिंग कॉइल से टच नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा हीट होने पर दोनों आपस में कॉइलें शॉर्ट ना हो। इसलिए हम कॉटन टेप पर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो हमारा एक साइड से रनिंग कॉइल पर कॉटन टेप लग के कंप्लीट हुआ। कितना फिनिशिंग के साथ हमारा टेप लग चुका है। उसी प्रकार से हम मोटर को पलटेंगे और इसी प्रकार से हमने उधर टेप लगाया था, उसी प्रकार से इधर भी टेप लगाएंगे अंदर की साइड से, जो कि हमारा कॉइल पूरी अच्छा तरीके से ढक जाए। कॉइल को थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे और टेप को अच्छा से चिपका देंगे। इसमें चिपकने का अच्छा सा ग्लू लगा हुआ रहता है, जो कि वायर को अच्छा से पकड़ लेता है। एक तरह का टेप ही है, इसको कपड़े का टेप बोलते हैं, इसलिए जो कि हमारा ओवर हीट पर भी नहीं जलता है, क्योंकि ये कॉटन का रहता है। हमारा मोटर का फिनिशिंग भी अच्छा आता है इससे। आप देख सकते हैं ना ही कोई तार किधर को बिखरता है, ना ही कोई तार फैलता है, क्योंकि तार बहुत बारीक रहता है, इसलिए पूरा तार भी इससे एक तरह से बंध जाता है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कॉटन टेप लग के कंप्लीट हुआ। अब हम इसका स्टार्टिंग जो बाइंडिंग होता है उसको बनाएंगे, जो कि हमारा 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनेगा। उसको फर्मे पे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम इसका स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। देखिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल का फर्मा सेट करेंगे, जो कि हमको कॉइल बनाना है 28 इंची का। आप देख सकते हैं 28 इंची गुलाई में हमारा जो पूरा फर्मा है उसको गुलाई में 28 इंची ले लिया है। हम उसको टाइट कर देंगे, जो कि 28 इंची पर हमने खींच दिया। स्टार्टिंग कॉइल बना रहे हैं, जिसमें वायर गेज रहेगा हमारा 32 नंबर एल्युमिनियम। अब देख सकते हैं फर्मा हमारा सेट हुआ। अब हम वायर लेंगे जो हमारा, आप देख सकते हैं ये हमने HWG 32 नंबर वायर लिया है, जो कि हमारा एल्युमिनियम का है और जो कि हमारा नया टेर है उसको हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा टेर हमने खोल लिया है। इस वायर का हम छोर लेंगे। 32 नंबर जो तार है उसका टेर हमने नीचे रखा और फर्मे के किसी भी एक कोने पर इसको बांधेंगे, जो कि हमने यहाँ बांध रखा है। और फर्मे के साथ 28 इंची का कॉइल बनाएंगे, जिसमें हमारा 130 टन रहेगा, जो कि हमारा 32 नंबर एल्युमिनियम का वायर है। फर्मे में हम 13 हैंडल लगाएंगे, जो कि एक हैंडल में हमारे 10 राउंड आते हैं। उसी प्रकार से हमारा 13 हैंडल का 130 टन हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे हमको हैंड ग्राइंडर को घुमाना है। हमारा कॉइल बनता जा रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमारा कॉइल इस तरह से हम बना सकते हैं। हमारा 13 हैंडल पूरे हुए, जिसमें हमारे 123 टन कंप्लीट हुए। हम उसी प्रकार से इसको धागे से बांध लेंगे, जो कि हमने रनिंग कॉइल को बांधा था। इसी का भी हमको 4 कॉइल का सेट बनाना है, जिसमें सभी कॉइलों में 130 टन रहेंगे। आप देख सकते हैं कॉइल को 2 जगह बांधना है, जिससे हमारा वायर कोई भी इधर उधर नहीं भागता है, जो क्योंकि हमारा वायर जो 32 नंबर रहता है बहुत नाजुक और बारीक वायर रहता है। देख सकते हैं हम दूसरा कॉइल को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमको 130 टन डालनी है, जो कि हमारे 13 हैंडल लगेंगे इसमें भी। इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉइल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 1 टन अभी रह गया है, 1 हैंडल जिसको बोलते हैं। हमारा 130 टन इसमें कंप्लीट हुआ। जिस प्रकार से हमने पहला कॉइल बांधा था धागे से, उसी प्रकार से दूसरा कॉइल को भी बांधते हैं। कॉइल हमेशा हम कॉइल को 2 जगह बांधेंगे, जो कि अच्छे से बांधेंगे कि धागा हमारा ढीला भी ना रहे और जब हमको खोलने की जरूरत पड़े तो आसानी के साथ खुल भी जाए। इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हुआ। तीसरा कॉइल बनाना स्टार्ट किया हमने, उसमें भी हम 13 हत्थे मारेंगे, जिसको हैंडल बोलते हैं। उसमें हमारा 130 टन हो जाएगा। इसमें भी हमारा तीसरा कॉइल भी बनके कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमारे 130 टन कंप्लीट हुए। उसी के साथ हमने कॉइल को धागे से अच्छे से बांध दिया। कॉइल को हमको अवश्य बांधना है, कोई भी कॉइल 2 जगह से कम नहीं बांधनी है कि हम एक जगह कॉइल को बांध दें, नहीं तो हमारा कॉइल बिखर जाता है।
अब हम चौथा कॉइल बनाएंगे। उसी प्रकार से इसमें भी 13 हैंडल मारेंगे, जिसमें 130 टन हमारे हो जाएंगे। इस प्रकार से हम फिर से फरमे को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप हमारा जो चौथा कॉइल है उसके भी टन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारे 130 टन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल का हमारा जो सेट है 4 का वो कंप्लीट हुआ, जो कि अभी हम चौथा कॉइल को बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक कॉइल को हमको अच्छे से 2 जगह बांधना है। उसी के साथ साथ हमारा 4 कॉइल का सेट, जो कि हमारा स्टार्टिंग सेट है 32 नंबर एल्युमिनियम वायर का, कंप्लीट हुआ। अब हम इसको फॉर्मे से निकाल लेंगे, जो कि हम अपना बोल्ट को थोड़ा सा ढीला करेंगे, जिससे हमारा कॉइल ढीला हो जाएगा। इस प्रकार से हम पूरे सेट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग को इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारे पास 4 कॉइल बने हुए हैं, 3 इधर 1 हमारे हाथ में है। अब इसका नियम है कि हमारा जो रनिंग कॉइल डला हुआ है उन दोनों रनिंग कॉइलों के बीच में, यानी कि एक रनिंग कॉइल इधर और एक कॉइल इधर के, जिसमें 2-2 बार हमने 1 से 2 राउंड घुमाया था, उसमें जिसमें ग्रीन पेपर हमने लगा रखा है उसी में दोबारा से इसको डालेंगे, जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल है। दोनों कॉइलों के बीच में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम डाल रहे हैं। और इसका भी पिच 1 से 4 रहेगा, जो कि इसके बीच में जो स्लॉट है उसमें 3 बार राउंड हमारा रनिंग कॉइल का आया हुआ है। और जिसमें हमने ग्रीन पेपर लगाया था, ग्रीन पेपर हमने इसलिए लगाया था उसमें क्योंकि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों आपस में टच ना हो, हीट होने पर दोनों आपस में शॉर्ट्स नहीं हो, इसीलिए हमने इसमें ग्रीन पेपर लगाते हैं। ग्रीन पेपर के बाद इसमें हमने 1 बार इसको घुमाया, इसमें 1 राउंड आएगा, 2 राउंड पहले आ चुके हैं इसमें, जो कि हमारे रनिंग कॉइल के थे। स्टार्टिंग का 1 राउंड हुआ, तो इस स्लॉट में हमारे टोटल 3 राउंड कंप्लीट हुए। उसी प्रकार से अब हम इसमें 1 से 6 जिसको घुमाएंगे उसमें हम 3 बार इसको डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो कि हमारी स्लॉट खाली है, 3 बार आसानी के साथ इसके अंदर आ जाएगा। अब पूरा वीडियो इसका हम पहला कॉइल का आपको दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो हम स्किप कर देंगे। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पहला कॉइल को इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे रनिंग कॉइल के दोनों रनिंग कॉइल के बीच में इसको स्टार्टिंग कॉइल को हमको डालना है। देख सकते हैं हमने पूरा कॉइल को फोल्ड कर दिया और तीसरी बार घुमाने पर हमारा पूरा कॉइल ख़त्म हो गया, जो कि एक तरफ डाल के हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें हम वाइट पेपर यानी कि पीवीसी पेपर लगा दिया। इस प्रकार से हम पीवीसी पेपर लगा के कंप्लीट किया। आप देख सकते हो कितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ हमारा मोटर रिवाइंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कंपनी का बंद का आता है सिर्फ तभी फिनिशिंग होती है, आपके हाथ में भी कंपनी जैसी फिनिशिंग आ सकती है जब आप रेगुलर किसी भी मोटर को बार बार रिवाइंड करेंगे। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग का कॉइल डल के कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार से हम बचे हुए कॉइलों को भी इसी प्रकार से डालते हैं। देखिए हम इसमें दूसरा कॉइल जो हमारा स्टार्टिंग है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमने 1 बार इसमें डाल दिया, जिसमें ग्रीन पेपर हमने जो कि रनिंग कॉइल डालते वक्त लगाया था उसी में हमको कॉइल दोबारा से डालना है। और जो हमारा रनिंग कॉइल था उन दोनों कॉइलों को बीच में ले लेना है जब हम स्टार्टिंग कॉइल को डालते हैं, ये ध्यान देना है। उसके साथ साथ जैसे हमारे इसमें 1 राउंड कंप्लीट हुआ, जो कि हमने रनिंग कॉइल डालते वक्त 2 राउंड डाले थे, इसमें भी 3 राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। उसी के साथ साथ हमारे जो स्लॉट खाली है उसमें 3 राउंड घुमा के इसको भी कंप्लीट कर। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा दूसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसानी के साथ और एकदम फिनिशिंग के साथ। जैसा कंपनी का होता है उसी प्रकार से हमारा भी फिनिशिंग है। देखिए हमारा ये तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो रहा है। जिस प्रकार से पहला दूसरा कॉइल इंस्टॉल हुआ था उसी प्रकार से ये भी इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला हमने कॉइल डाला था उसी प्रकार से इसको भी डाल रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 3 बार हम घुमाएंगे कॉइल को, जो कि हमको 3 बार घुमाने में हमारा पूरा कॉइल आसानी के साथ पूरा ख़त्म हो जाता है। और ना ही हमारा कॉइल बड़ा बैठ रहा है इसमें, ना ही छोटा। तीसरा कॉइल भी हमारा डल के कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं पूरा एकदम फिनिशिंग के साथ। अब देख सकते हैं हम इसमें चौथा कॉइल इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा स्टार्टिंग का लास्ट कॉइल है। उसी प्रकार से हम इसको 1 बार जिसमें हमने हरी सीट को लगाया था उस स्लॉट में डालेंगे दोनों कॉइलों के, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्लॉट पेपर लगाएंगे, जो कि पीवीसी पेपर, जिसको टॉप पेपर भी बोलते हैं। दोनों साइड अच्छी तरह से पेपर लगाने के बाद हमारा जो
दोनों साइड बचा हुआ एक एक स्लॉट खाली है, उसमें हमको 3 बार कॉइल को घुमाकर डालना है। आप देख सकते हो इधर भी एक कॉइल, एक स्लॉट खाली है, एक स्लॉट इधर, बाकी पूरा मोटर हमारा भर चुका है, देख सकते हो आप। अब हम इसको कॉइल को पूरा से डालते हैं, जो कि हमने एक बार डाला, उसी प्रकार से दोबारा घुमाएंगे और उसी प्रकार से हम 3 बार इसमें घुमा के डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट कॉइल है। दूसरी बार घुमाया हमने, तीसरी बार पूरा फोल्ड करेंगे और उसको घुमा करके डाल देंगे। आप देख सकते हैं स्लॉट के अंदर इस प्रकार से डल के कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार इसमें स्लॉट पेपर को लगा देंगे, पीवीसी पेपर लगा के कंप्लीट किया हमने। एक साइड हमारा बचा हुआ है अभी, आप एक एक करके इसको डाल। देखिए हमने तीसरा बार जो घुमाया था उसको तीनों को एक एक करके आसानी के साथ डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा मोटर के अंदर जो कि स्टार्टिंग कॉइल का सेट है 4 कॉइल का, वो डल के कंप्लीट हुआ। जो एक हमारा पीवीसी पेपर रह गया उसको लगा के कंप्लीट किया। इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरा मोटर फिनिशिंग के साथ रिवाइंड हुआ। अब इसका केवल कनेक्शन बचा हुआ है। कनेक्शन जो हमने रनिंग का कनेक्शन किया था उसी प्रकार से इसका स्टार्टिंग का भी कनेक्शन होगा, सेम उसी प्रकार से, इनर से इनर, आउटर से आउटर। इस प्रकार से हम सभी कॉइलों के इनर आउटर वायर को अलग कर लेंगे, जो कि हमको सभी कॉइलों से 2-2 वायर प्राप्त होते हैं। किसी को इनर किसी को आउटर मान सकते हैं। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। जिस कॉइल से हमको कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं उसका इनर वायर को हम अलग करेंगे और उसका जो आउटर वायर रहता है उसको लेंगे और दूसरे कॉइल के आउटर वायर से उसको जोड़ देंगे। आप देख सकते हो उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा कॉइल है उसका जो इनर वायर है वो तीसरे कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिस वायर को हमने पहली कॉइल का जो इनर माना था उसी को सभी कॉइलों के उसी साइड के वायर को इनर आउटर मानते हैं। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हुआ। तीसरी कॉइल का जो हमारा आउटर वायर है उसको चौथी कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन पूरा हुआ। उसको जॉइंट करने के लिए हम इसका इंसुलेशन इसके अंदर जो पॉलिश चढ़ा हुआ है उसको माचिस की सहायता से या ब्लेड की सहायता से छील करके और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। उसके बाद 0 नंबर स्लिप चढ़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसका हम लीड निकालेंगे, जिसको हम स्टार्टिंग रनिंग का जो वायर निकलेगा उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। देखिए अब मोटर के अंदर हम धागे से इसको बांध देंगे, जो कि कोई भी कॉइल हमारा इधर से उधर ना हो। तो उसके लिए हम जिधर से हमारा लीड है उधर से हम बाद में धागा लगाएंगे और जिधर साइड से हमारा लीड नहीं है, मतलब जिधर से हमारा छोर निकला हुआ नहीं है, उधर से हम सबसे पहले धागे से बांध लेंगे। अच्छा से धागा मारेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका से हम इसमें धागा लगा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो का स्पीड यहाँ हम बढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं धागा हमारा कंप्लीट हुआ और अच्छे से टाइट करके हमने इसमें धागा लगा दिया, जो कि कोई भी कॉइल हमारा इधर से उधर ना जाए। इस प्रकार से हमारा धागे को अच्छे से टाइट करेंगे। बचे हुए धागे को कैंची की सहायता से काट देंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने जो धागा लगाया है कितना अच्छा तरीका से इसको बांध रखा है हमने, जो कि कोई भी कॉइल किधर को भी नहीं जाने वाली। इस प्रकार से फिनिशिंग भी हमारा अच्छा से हो जाता है और धागा भी हमारा पूरी तरह से अच्छा लगने लगता है। आप देख सकते हैं। अब इसको पलटेंगे, जिधर से हमारा लीड लिखा हुआ है उधर से हम इसको अब बार जॉइंट करेंगे इसके अंदर, जो कि हमारा 2 स्टार्टिंग का वायर है और 2 रनिंग का वायर है। बार जॉइंट करने से पहले हमें इसमें 0 नंबर स्लिप डालेंगे, जिससे हमारे वायर का जो वायरिंग वायर है उसका थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा हो जाता है। सभी वायरों के अंदर 0 नंबर स्लिप को हम बारी बारी के साथ डालेंगे, जो कि 2 हमारे स्टार्टिंग 2 रनिंग के वायर हैं। टोटल 4 वायर हैं। 0 नंबर स्लिप डाल के वायर की मजबूती बढ़ जाती है, जो कि हमारे
वायर जॉइंट करने पर थोड़ा टूटने का चांस नहीं रहता है। इस प्रकार से हमारा 0 नंबर वायर, 0 नंबर स्लिप वायरों के अंदर डल के कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं। अब हम इसमें एक फ्लेक्सिबल वायर जोड़ेंगे जो हमारे 2 कलर के रहेंगे। इस प्रकार से हमने फ्लेक्सिबल वायर लिया है जो कि 2 कलर का है, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। रेड कलर का जो वायर है हम उसको रनिंग के लिए लेंगे और जो हमारा ब्लैक कलर का है उसको स्टार्टिंग के लिए लेंगे। अब हमारे पास जो मोटर के अंदर से आए हुए 4 वायर हैं उनको अच्छा से इनका पॉलिश छुटा लेंगे। चाहे आप माचिस की सहायता से इसको गर्म करेंगे वायर को और इसका पॉलिश जल जाएगा। इस प्रकार से इसका पॉलिश हम छुटा सकते हैं। अब इसमें हम रेड कलर का वायर रनिंग कॉइल में हम कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा 30 नंबर का वायर था। उसमें अच्छा से वायर को कनेक्ट करेंगे। रनिंग कॉइल का दूसरा छोर को लेंगे, उसमें भी रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारा रनिंग कॉइल का जो लीड वायर जो जॉइंट करना था हमको, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हो। इसको थोड़ा अच्छा से बांध देंगे जो कि स्लिप के साथ बचा हुआ वायर को लपेट देंगे। इससे हमारे वायर की टूटने की चांस बहुत कम रहते हैं। देख सकते हो कितने अच्छा से वायर को कनेक्ट किया। इस प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी वायर लेंगे जो कि हमने ब्लैक कलर का लिया है, 32 नंबर वायर है। उसको इसके अंदर जोड़ेंगे फ्लेक्सिबल वायर के साथ अच्छा से लपेट कर और उसको 0 नंबर स्लिप के ऊपर रखकर देख सकते हैं आप अच्छा से बांधेंगे जो कि हमारा तार टूटने का चांस इससे कम रहता है और थोड़ा हमारा कॉइल में भी फिनिशिंग आ जाता है। इस प्रकार हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा छोर है उसको भी एक इसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारा 0 नंबर स्लिप है उसके साथ इसको भी हमने बांध दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा रनिंग बाय स्टार्टिंग में हमने फ्लेक्सिबल वायर जोड़ के कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा जो वायर जोड़ना था वो कंप्लीट हुआ। उसी के साथ साथ इस पर हम 3 नंबर स्लिप चढ़ाएंगे जो कि हमारा 3 नंबर स्लिप रहेगा जो 0 नंबर स्लिप के ऊपर से चढ़ जाएगा, जिससे हमारा जॉइंट भी कवर हो जाएगा और इसी तरह का मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट से भी ये हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारा जॉइंट भी इससे ढक गया और हमारा मोटर के अंदर जो पॉलिश वाला तार लगा हुआ है उस पर भी हमारा शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं रहेगा। चारों में बारी बारी के साथ हम स्लिप को चढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में इस प्रकार से आप स्लिप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी वायरों को लेंगे और सभी वायरों को फिनिशिंग के साथ यानी कि अच्छा से मोड़ करके एक जगह पर इकट्ठा करके आप देख सकते हैं कैसे इकट्ठा कर रहे हैं हम उसको एक जगह पर आप देख सकते हो इकट्ठा करके धागे से बांध देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम धागे से स्लिप को पहले बांध लेंगे, उसके बाद मोटर के पूरी मोटर में धागा लगाएंगे क्योंकि हमारा जो लीड निकला हुआ है वो टूटे ना। एक जगह अच्छा से टाइट करके उसको बांध देंगे। इस तरीके से आप पूरी तरह से टाइट करके इसको बांध दें, कोई भी वायर ढीला ना रहे इसमें और वायर खींचे भी नहीं। इस प्रकार से हमारा वायर टाइट हुआ और आप पूरी से हमारा जो लीड है वो सेफ हो गया। कोई भी बारीक जो वायर था हमारा एल्युमिनियम का वो भी अब सेफ हुआ। उसके बाद हम पूरी मोटर के अंदर धागा मारेंगे। आप देख सकते हो इस प्रकार से पूरा फिनिशिंग के साथ हमको काम करना है, जिससे चाहे हम अपना मोटर बांधें चाहे कस्टमर का मोटर बांधें थोड़ा सा फिनिशिंग रहेगा तो अच्छा लगता है। जितना फिनिशिंग के साथ आप काम करोगे उतना आपका भी काम करने में मन लगेगा। जब फिनिशिंग नहीं रहती है किसी मोटर के अंदर तो ऐसा लगता है कि क्या यार। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितना अच्छा है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप हमारा धागा जो है वो पूरा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जितना अच्छा तरीके से आप धागा मारोगे उतना ही हमारा कॉइल का फिनिशिंग बना रहेगा, जो कि कोई भी कॉइल किधर को भी स्टेटर से जब हम इस मोटर को फिट करेंगे उस टाइम भी हमको कोई दिक्कत नहीं आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कॉइल को हम फिनिशिंग नहीं दिया उसमें धागा लगा देते हैं तो हमारा रोटर भी अंदर नहीं जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो मोटर में प्रॉपर जगह रोटर जाने के लिए बचा रहे उस प्रकार से हमको धागा लगाना है। धागा लगाने के लिए हमको अच्छी क्वालिटी का धागा लेना है जो कि मजबूत हो और अच्छा हो। ऐसा ना हो कि प्लास्टिक का धागा इसके अंदर लगा दें जो कि हीट होने पर जल जाता है। कॉटन का धागा लें, अच्छी क्वालिटी का लें। आप देख सकते हो हमारा जो धागा है वो कंप्लीट आप देख सकते हैं हमारा धागा लग के कंप्लीट हुआ। अब इसको हम टाइट करके यहाँ बांध देंगे जिससे हमारा स्लिप में लगा हुआ वायर ढीला ना हो। इसी के साथ हमारा मजबूती से देखिए अब हम इसको सीरीज के साथ चेक करते हैं हमारा दोनों बाइंडिंग कंप्लीट है या कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमने सीरीज लिया है
और उसको बारी बारी से जो हम ब्लैक कलर के 2 वायर हैं उसके पॉइंटों पर रखेंगे और हमारा बल्ब ग्लो होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये वाइंडिंग पूरा सही है। उसी प्रकार से हम रेड कलर के वायरों को दोनों छोरों पर रखेंगे और हमारा बल्ब ग्लो होना चाहिए। इस प्रकार भी हमारा ये वाइंडिंग कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं हमारा वाइंडिंग कंप्लीट है, हमारा बॉडी अर्थ भी कुछ नहीं आ रहा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट वाइंडिंग अच्छा तरीका से हो चुका है। ना ही इसमें कोई हमारा बॉडी अर्थ है और ना ही हमारा कोई कॉइल शॉर्ट है और ये बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। इसको अब हम किसी भी किट का जो हमारा कवर रहेगा उसमें फिर इसको फिट करेंगे और ये बखूबी अच्छा से वर्क करने लगेगा। इसका जो डाटा है वो ओरिजिनल डाटा है। आप अपने मोटर में इस डाटा के साथ रिवाइंडिंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।